हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। सबके मन में ज़रूर ये कन्फ्यूज़न होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए आपके ओव्यूलेशन डे का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किस दिन आपके शरीर से एक मैच्योर एग रिलीज़ हो रहा है और ये जो मैच्योर एग है, अगर उसका आपको पता लग जाए कि इस दिन ये रिलीज़ हुआ है, इस दिन ये फूटा है, उसके हिसाब से अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो डेफिनेटली कंसेप्शन के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं। लेकिन यही समझ पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको अपने शरीर का कोई भी ख्याल नहीं होता है, वो इतना ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो कि कीनली अपने शरीर का ध्यान रखती हैं, उनको नोटिस हो भी पाता है, तो उनको बहुत सारे ऐसे सिम्टम ऑलरेडी दिख जाते हैं कि जो ओव्यूलेशन में आपको, जब आपका ओव्यूलेशन हो रहा होता है तो बहुत सारे ऑलरेडी आपको सिम्टम्स, मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाया है, डिस्कशन किया हुआ है, तो आप एज अ रेफरेंस आप वो सारी वीडियोस भी एज अ देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल से शब्दों में बोलूँगी कि अगर जो लेडीज़ समझ नहीं पाती हैं कि उनका ओव्यूलेशन कब हुआ है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी अलग अलग होते हैं, किसी को अर्ली होता है, किसी को नॉर्मल होता है, किसी को लॉन्ग पीरियड होते हैं, यानी कि किसी की 25 या 26 दिन वाली साइकिल होती है जिसे हम लोग शॉर्ट साइकिल बोलते हैं, किसी की नॉर्मल होती है 28 से 30 दिन वाली, और किसी की लॉन्ग होती है मे बी 35 या 40 दिन की भी जाती है। तो सबके अलग अलग अगर ओव्यूलेशन के डेज भी हो सकते हैं, क्योंकि साइकिल अलग अलग है। और उन्हीं में से बहुत सारी ऐसी लेडीज़ भी होती हैं जिनको उनका फिक्स ही नहीं होता है, किसी दिन 28 दिन पे आएगा, किसी दिन 35 दिन पे आ जाएगा, किसी दिन 2 महीने हो गए आया। तो इस तरह के केसेस में आपको क्या करना चाहिए, तो सिंपल से शब्दों में मैंने आपको बताया कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है। आपका ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि आपके शरीर से एक मैच्योर एग का रिलीज होना। तो ये आप कैसे जान पाइएगा, तो अगर जनरलाइज वे की अगर बात करूँ, नॉर्मल वे की अगर बात करूँ, तो आपका पीरियड के बाद से 10th से लेके 20th डे जो होता है ये हाईली फर्टाइल होता है। मे बी अगर आपकी शॉर्ट साइकिल हो या फिर लॉन्ग साइकिल हो, ये जो हाईली फर्टाइल जो डेज होते हैं, इस समय आपको अल्टरनेट डे यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आपको रिलेशन प्लान ज़रूर करना है और आपके कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली आपको ओव्यूलेशन डे कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप अपनी साइकिल को नोटिस करिए, 2 से 3 या 4 साइकिल को आप नोटिस करिए, तो आप एक अंदाज़ा लगा पाइएगा कि जिस दिन आपका पीरियड आता है उसके 14 दिन पहले, चाहे आपकी शॉर्ट साइकिल हो, चाहे आपकी मीडियम हो, मतलब नॉर्मल हो या फिर लॉन्ग हो, आपको जिस दिन आपका पीरियड आया है उसके माइनस आपको करना है 14 दिन। चाहे जैसे मान लीजिए कि अगर मैं 28 दिन जो नॉर्मल होता है उसकी अगर बात करूं, तो अगर माइनस करिएगा तो एग्जैक्टली 14 दिन आता है। तो 14वें दिन एक एक्सपेक्टेशन माना जाता है कि 13वें से 14 दिन या स्टार्टिंग ऑफ 15वें दिन आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। मतलब ये जो 12 घंटे का जो स्पैन होता है, इस समय आपका कभी भी ओव्यूलेशन हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि लॉन्ग साइकिल है 35 दिन वाली, तो सिंपल सा आपको -14 करना है। तो जो डेट निकल के आती है उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद तक, मतलब 3 दिन कंटिन्यूसली आप रिलेशन प्लान करिए। डेफिनेटली भगवान ने चाहा तो कंसेप्शन ज़रूर होगा। और बहुत सारी लेडीज़ जिनके एकदम इरेगुलर है, मतलब 28 दिन है, किसी दिन 35 दिन है, किसी दिन 40 दिन है, किसी मंथ में तो आया ही नहीं, तो उस केस में वो क्या करेंगी, तो उनके लिए मैं एक सजेशन यही बोलूँगी कि आप अपनी डॉक्टर से मिलिए, गायनी से मिलिए, आपके कुछ रिपोर्ट्स वो करा देंगी। क्या पता LH में प्रॉब्लम है, क्या पता FSH में प्रॉब्लम है, या कहीं प्रोलैक्टिन की लेवल तो नहीं बढ़ी हुई है। ये सारे अगर आप हार्मोन के टेस्ट कराते हैं तो उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि आपका ओव्यूलेशन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसा भी फेस करती हैं कि उनकी AMH की वैल्यू कम होती है। तो ये जो AMH होता है, मे बी उनके एक्स की कमी है या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से पहले आप अपने पीरियड की जांच कराइए कि पीरियड आपकी रेगुलर कैसे आ सकती है। वो कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगी या तो आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल चेंजेस करने के लिए बोलेंगी। आपके 2 से 3 महीने के अंदर अगर पीरियड रेगुलराइज हो जाते हैं, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करिए और डेफिनेटली प्रेगनेंसी आपकी जल्द से जल्द प्लान हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपने पीरियड को रेगुलर करने की बात है। और एक चैनल पे मेरे एक प्लेलिस्ट है घरेलू उपाय, उसमें मैंने पीरियड को लेके, स्पेशली पीरियड के ऊपर मैंने बातें की हैं कि आप अपने पीरियड को कैसे रेगुलराइज करेंगे। तो वो वीडियो भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इन सब का असर कहीं ना कहीं आपके पीरियड रेगुलर होने पे ज़रूर पड़ेगा। अपनी गायनी से भी खुल के अपने मन की बातें कहें, गायनी आपकी बेस्ट गाइड होती हैं, तो उनसे सारी बातें ज़रूर करिए। भगवान ने चाहा तो 1 महीने के अंदर ही आपको कंसेप्शन ज़रूर होगा, बेबी आपके घर में जल्द से जल्द आएगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ कि सबकी प्रेगनेंसीज इस मंथ में रुक जाएं,
ये वीडियो एंड कर रही हूँ। वीडियो अगर दिल से अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल को जितना ज़्यादा आप शेयर करिएगा मे भी कुछ ऐसे ज़रूरतमंद जो लोग हैं जिनको मेरी वीडियोस पहुंच जाए और उनको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स से अगर हेल्प मिल जाए तो इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो प्लीज़ अपना एक अच्छा कर्म समझ के ही इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।